इसमें। सो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर विथ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स, एक ही कैपेसिटर है बट उसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स है। अ, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, थिकनेस T1 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, थिकनेस T2 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, थिकनेस T3 है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn और थिकनेस Tn है। और ये जो दूरी है वो D है। अगर इस तरह से आपके डाइलेक्ट्रिक अरेंज है ना, तो आप इसको मान सकते हो कि ये मल्टीपल एक्चुअली कैपेसिटर है जो सीरीज में लगे हुए हैं। तो आप ये जो चीज है, ये जो रिप्रेजेंटेशन, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मान सकते हो कि अलग अलग कैपेसिटर है जो सीरीज में लगाए गए हैं। इनका कैपेसिटेंस है C1, इसका C2, इनका C3 और C4। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 और Kn है। और जो थिकनेस है T1, T2, T3 और Tn है। तो मैंने इसी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो सीरीज की सिचुएशन में। और सीरीज के सिचुएशन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। और फिर हमने क्या किया कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D, उसी फॉर्मूले को यहाँ यूज किया। तो 1/C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है कैपेसिटर का, और थिकनेस T1 है, तो लिख सकते हैं K1 एप्सिलॉन नॉट A। D की जगह T हो गया और T ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही T2/K2 एप्सिलॉन नॉट A, ऐसे ही Tn/Kn एप्सिलॉन नॉट A। और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लिए। So it will give you T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट Tn/Kn। इसको अरेंज कर देंगे हम लोग, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस डॉट डॉट Tn/Kn। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस आता है इस तरह के कॉम्बिनेशन का, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नहीं है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है। डाइलेक्ट्रिक को हमने सीरीज में रख दिया है बेसिकली हमने कैपेसिटर के अंदर। तो ये चीज समझना है। या आप ऐसे कर सकते, डाइलेक्ट्रिक जो है प्लेट के पैरेलल रखे गए हैं। देखो ध्यान से देखो, तो जो डाइलेक्ट्रिक का जो अरेंजमेंट हो प्लेट के पैरेलल है। ये प्लेट का जो एरिया है उसके पैरेलल रखे गए हैं। तो इसको कुछ लोग पैरेलल डाइलेक्ट्रिक भी वर्ड यूज होता है। पैरेलल कम्बिनेशन मत समझिएगा, पैरेलल डाइलेक्ट्रिक्स को रखे गए हैं। है तो सीरीज कम्बिनेशन, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स को पैरेलल रखा गया है प्लेट्स के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक को परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं प्लेट के। सो सेकंड जो होता है डाइल मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक, मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पैरेलल परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द कैपेसिटर। इसका क्या मतलब है, कैपेसिटर प्लेट लिख सकते हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। पैरेलल डाइलेक्ट्रिक टू कैपेसिटर प्लेट। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के प्लेट के पैरेलल रखे गए थे, और यहाँ परपेंडिकुलर रखे जा रहे। पर परपेंडिकुलर से क्या मतलब मेरा, बेसिकली आपका ये हो गया आपका कैपेसिटर। मैं यहाँ बना देता हूँ इसे। या इसका K1 है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, रेड कलर से लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 और ये Kn है। यहाँ पे सबकी प्लेटों की परपेंडिकुलर रखा गया, तो सभी कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो D है। मतलब कैपेसिटर के सभी डाइलेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस दी है। बट चूंकि हमने एरिया रखा है ऐसे, तो अब जब हम इस तरह रखते हैं, एरिया सभी प्लेट्स को कम मिलते हैं, सभी डायलेक्ट्रिक्स होते हैं, इसका एरिया रिड्यूस हो जाएगा। पहले का एरिया A1, सेकंड का एरिया A2 है, थर्ड का एरिया A3 है, एंड सो ऑन। आपने मल्टीपल डायलेक्ट्रिक रखे हैं ऐसे, इसका एरिया हो जाएगा An। सो इस तरह से आपके A1, A2, A3 डॉट डॉट An मतलब एरिया हो गए उन सबके। टोटल एरिया A है। तो इसका कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे आपने उनको समझा था कि सीरीज में रखा गया है इस क्वेश्चन में। वैसे आप इसको ध्यान से देखें कि ऐसा आपको रहेगा कि दोनों पॉइंट्स के जो कनेक्शन है वो बैटरी के A से है और दूसरा B से है। तो आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक है जो पैरेलल में रखे गए। बेसिकली आप इस कॉम्बिनेशन को मान सकते हो कि दे आर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड इन पैरेलल, अदरवाइज नथिंग एल्स। सो ये
आपके अलग अलग कैपेसिटर हो गए। अब आपका ये हो गया ए और ये हो गया बी, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, ये K2 है, ये K3 है और ये Kn है। बीच में मल्टीपल ऐसे लगे होंगे डाइलेक्ट्रिक। थिकनेस सभी की डी है, तो यही बात आपको याद रखना है, थिकनेस सबकी डी है। तो ये डी है, ये डी है। सो अगर इस तरह से रखा जाए तो हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन मानेंगे और कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू, पैरेलल में हम जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn होता है। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कैपेसिटेंस फॉर्मूला इज K1 एप्सिलॉन नॉट ए, पहले का कैपेसिटेंस मतलब इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया A1 है, एरिया मैंने A1 रखा है, एरिया इनका A2 है, इनका एरिया A3 है, इनका एरिया A1 बाई डी, थिकनेस सेम है, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई डी, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 बाई डी, लास्ट में लिख सकते हैं Kn एप्सिलॉन नॉट An बाई डी। एक जनरल फार्मूला निकल के आ जाएगा आपके सामने, कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और डी कॉमन हो जाएगा और आपको फार्मूला निकल के आएगा K1 A1 K2 A2 K2 A2 प्लस डॉट डॉट An। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स हमारे रखे गए हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये सिचुएशन होता है, तो दो तरह से डाइलेक्ट्रिक रख सकते हैं। एक बार डाइलेक्ट्रिक को हम कैपेसिटर के प्लेट के पैरेलल रखते हैं और दूसरा कैपेसिटर के प्लेट के परपेंडिकुलर रखते हैं। जो परपेंडिकुलर रखा जाता है ये पैरेलल की तरह बिहेव करता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करता है, और जो आप देख रहे हो जो इस तरह से रखा गया वो सीरीज की तरह बिहेव करता है। और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है। और अगर मल्टीपल हमने डाइलेक्ट्रिक्स को पैरेलल रखा है तो आपने K1 K2 K3 Kn इनके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप इसको मान सकते हैं सब पैरेलल में है, एरिया सबके अलग अलग है, और पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn, और फिर आप फॉर्मूला रख सकते हैं। तो इस पर आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हुए हैं, लेकिन आपको मल्टीपल डायलेक्ट्रिक नहीं दिए जाते हैं। एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा दो डायलेक्ट्रिक या कभी कभी तीन डायलेक्ट्रिक देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल इस पर किए जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हो, आपके पास सामने ये क्वेश्चन ऑफ 44। The space between the plate of two parallel plate capacitors is filled in two ways. The first case it is filled with a slab of dielectric constant K. In the second case it is filled with a slab of equal thickness and the dielectric constant K1 and K2 respectively as shown in figure. The capacitance of capacitor is same in the two cases. Obtain the relation between K1 and K2. तो ये आप एक स्लैब रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। हम कह सकते हैं सिंपली इन फर्स्ट केस the capacitance will be C is equal to K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हो गया। सेकंड केस में आपने दो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए इक्वल थिकनेस का, तो थिकनेस सेम है, मतलब डी बाई टू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 है, बट ये देख सकते हो आपको रखा गया है प्लेट के पैरेलल, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। सो इन सेकंड केस दिस विल एक्ट लाइक अ सीरीज। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके दो कैपेसिटर हो गए। अब इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, और जो दूरी है वो डी बाई टू है, और एरिया आपके केस में A है, यहाँ भी एरिया A है। सो कैपेसिटेंस विल बी, चूंकि ये सीरीज में है तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का फॉर्मूला होता है K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो जो जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। यहाँ थिकनेस डी बाई टू है और वो हो जाएगा। सो 1/C
d by epsilon naught a is common, and you'll get 1 by 2 k1, or 2 can also be common. You get 1 by k1 plus 1 by k2. Okay. So if we compare this case, this is case 2 and the case first, but इसको थोड़ा और simplify कर लेते हैं. You can also write that as c is equal to, when you invert this, you'll get epsilon naught a by, because this will go upside, 2 epsilon naught, d will come there, and 1 by k1 plus 1 by k2. So you write like this. See, we can do directly also, because अभी मैंने इसमें जो फॉर्मूला यूज किया था उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक थे. तो हम इस फॉर्मूले को चाहते तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे कि एप्सिलॉन नॉट ए और थिकनेस हो गया डी बाई टू के वन प्लस डी बाई टू के टू, दो ही डायरेक्ट्रिक, तो हम इस फॉर्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते थे. और डी बाई टू को कॉमन कर लेते, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू, या यहाँ पे डी बाई टू ऐसे बाहर निकाल लो आप, टू ऊपर ही रहेगा, एंड डी विल गेट 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू. बेसिकली जो मैंने किया है यहाँ पे, जो रिजल्ट आपका आ रहा है, तो वो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे चाहते तो, बट अभी मैंने आपको करके दिखा दिया कि यह है कैसे. नहीं तो आप डायरेक्ट, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले में रख करके भी सॉल्व कर सकते हो. सो ये आ गया, ये आपका आ गया सेकंड. सो अब कंपेयर करते हैं, से इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे सी इज इक्वल टू 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी 1 बाई के वन के टू है. सो जो कंपेरिजन आ रहा है by 1 and 2, we get the formula that k is equal to ln 2. Instead of k, we have 1 by k1 plus 1 by k2. And you can further simplify, you'll get 2 k1 k2 upon k1 plus k2. ये relation आया. This is the final result. So this, the examiner was actually asking in the question how these two things are related. कैसे related है? So this is the thing. Capacitance is same in two cases, obtain the relation between k1 k2. तो ये relation होगा. So this can be done directly also. If you want to do it directly, you can use the same formula. आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली टी की जगह रख दो और आप कंपेयर कर दो, आप आंसर तुरंत आ जाएगा. यहाँ पे टी थिकनेस की जगह डी बाई टू रख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए. अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो आप इसमें पूरा कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर आप इक्वेट करके चेक कर सकते हैं. तो ये तरीका होता है कैपेसिटेंस करने का, निकालने का. ठीक है, इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो टुडे आई हैव डिस्कस दिस मच, और यही आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक. अभी इसमें कुछ बचा नहीं है. लास्ट टॉपिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए तो मैंने इस तरह क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं. जैसे भी देखो क्वेश्चन आपका है जिसमें डायरेक्ट रखे गए हैं, तो यहाँ थिकनेस हो जाएगा 2 के और ये डी बाई थ्री, और सेकंड हो जाएगा 2 डी बाई थ्री. तो फॉर्मूले में लगाना चाहिए लगा लीजिए, दो कैपेसिटर मान के कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में. सो इट वॉज सपोज टू बी डिस्कस टू यू, सो फाइनली डिस्कस दिस. नाउ we'll continue with the other some questions which we will discuss in the next class, and then we'll see if we can start current or not. Okay, thank you.